देख बउआ, तो कल कहाँ कहाँ से तुम लोग के पढ़ाए थे। आज सेकेंड पार्ट तुम लोग के स्टार्ट है। ध्यान से पढ़ो और फिर से समझो। कल मेनली रूप से तुम लोग के बेसिक चीज पढ़ाए थे, और मतलब अब इसी को थोड़ा सा विशेष रूप से बड़ा रूप करेंगे। तो बेसिक से बता रहे हैं, धीरे धीरे समझो और फिर बढ़ो। तो पहला नंबर, कल आप लोग के हम पिछले क्लास में त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, परिभाषा और कैसे उसका उत्पत्ति हुआ था, नामकरण कैसे हुआ था, हम टोटल चीज आपको समझाने का प्रयास किए थे। आज फिर नेक्स्ट टाइम आगे हम बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के सेकेंड पार्ट में। ए है, बी है, सी है। यहाँ तक बताए थे कि सब कोण होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो सबके पूरा पूरा समझ में आया होगा। अब देखो पूरा फार्मूला इसी से कैसे निकलता है, जो हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर तुम देखा होगा कि हम पढ़ाए थे साइन थीटा, दूसरा हम लिखाए थे कॉस थीटा, तीसरा लिखाए थे टेन थीटा, और चौथा लिखाए थे कॉसेक थीटा, पांचवा लिखाए थे सेक थीटा, और छठा लिखाए थे टेन थीटा। कॉट थीटा। बस इतना ही, यही छवों के खेला इस त्रिकोणमिति में। बस यही छो अनुपातिक निष्पत्तियां के खेला है। तो देखो अब इसमें कैसे त्रिकोणमिति, बस यही ट्रायंगल पर पूरा त्रिकोणमिति के खेल है बउआ। बढ़िया से समझेगा, साफ साफ समझ में आ जाएगा। अब देखो इसी से तुम्हारा फार्मूला कैसे उत्पन्न होगा, कैसे निर्माण होगा, बस ध्यान से समझो और देखो। तो पहला नंबर देखो, बस एक बार इसमें गुना करना है, एक बार इसी में जोड़ करना है, एक बार इसी में घटाव करना है। आपको त्रिकोणमिति के टोटल फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं गुणनफल करके, सबके गुणनफल करेंगे। तो देखो कैसे कैसे सब जिसके साथ में हम गुणनफल करेंगे उसका वैल्यू बन आएगा। तो आज हम लोग बन के ही वैल्यू पर चर्चा करते हैं, और प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि कैसे बन आता है। कोई भी चीज में हमेशा त्रिकोणमिति में जैसा ही पढ़ोगे हमेशा तुमको प्रूफ करने के मतलब चर्चा होगा। तो ठीक है, हम देखो कैसे सबके गुणनफल लेते हैं। अगर तुम ट्रिकली सोचोगे कि हमको कैसे गुणनफल में लाना है, तो साइन के गुणनफल तुम कर दो किससे, अति कौशिक से। हाँ, एक चीज और समझा देते हैं, एकर अपोजिटे से करना है। साइन के अपोजिट कौशिक होता है, ये भी ध्यान में रखो। सीधा सीधी बात, साइन के अपोजिट कौन होगा, कौस होगा। आपको बताए थे कि लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का। ट्रिक एकदम बीवी आई है, समझा। एकदम ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया चीज है। तो देखो बन आ गया, ये फॉर्मूला तुमको यही से क्लियर हो गया, समझ लो। पहला फार्मूला निकाल लिए। अब इसी से हम मान लिया जाए निकालने में दूसरा फार्मूला। तो तुम साइन के छोड़ दो, साइन थीटा को छोड़ दो। अब बराबर में इधर बन बाई क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा दूगो हो गया। अब मान लिया जाए तुम खाली तीसरा फार्मूला भी निकालना चाहोगे, तो तुमको अगर कौशिक थीटा बराबर भी क्या निकाल सकते हो उसमें, 1 साइन थीटा। तो एक फार्मूला जैसा है, गुणनफल कर रहे थे, कै गो निकल रहा है, 1 2 3। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ पहला नंबर समझ ले बउआ, प्रैक्टिस के चीज है। जितना अच्छा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना अच्छा समझ में आएगा। प्रैक्टिस से मैथ को परफेक्ट बनाएगा, प्रैक्टिस है मैथ में परफेक्ट रहेगा, प्रैक्टिस नहीं कोई परफेक्ट नहीं। तो देख ले बउआ कैसे गुणनफल विधि से हम खाली इसको अपोजिट किए, इक्वल बन किए। याद करे कि टेक्निक है, बढ़िया से समझ में आएगा और निकाल भी लेगा कि इसका बराबर ऐसे होता है। ये कोई ध्यान रखेगा तुमको 3 गो निकल जाएगा सीधा सीधी। फिर देखो अब इसका तो काम क्लियर हम लोग कर दिए।
हो गया ना क्लियर जी? है पहला के तो एगो से कै फॉर्मूला निकाल लिया हम लोग, 3 गो। अब दूसरा का देखो, कॉस से निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अपोजिट कौन होता है? सेक थीटा। इसका बराबर क्या हो जाएगा? 1, सीधा सीधी। अब इसका फॉर्मूला क्या आ गया? 1। अब देखो इसको हम निकालेंगे, ये तुम्हारा एगो क्लियर हुआ है, एक चीज क्लियर हुआ ना जी? अब एक चीज क्लियर हुआ, तो अगर हम कॉस थीटा को निकालेंगे तब बराबर 1/sec थीटा होगा, 1/sec थीटा होगा। 2 गो हो गया। अब फिर अगर हम सेक थीटा को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। तुम्हारा एगो से कै गो क्लियर हो रहा बउआ? एकदम बढ़िया से समझो, इसी चीज को वीडियो में बार बार देखोगे, रिपीट करोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कि बस 1-1.5 घंटा बढ़िया से ध्यान से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हारा फार्मूला भी यही भी क्लियर हो जाएगा, टोटल चीज। तो एगो से कै गो निकला बउआ? 3 गो। फिर दूसरा में फिर कै गो निकल गया? 3 गो। अब तीसरा से देख के चलते हैं। अब किससे लेकर चलेंगे? साइन के निकाल लिए, कॉस के निकाल लिए, अब टेन के निकालेंगे। तो टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। हुआ ना जी? आ रहा समझ में? अब अगर कॉट के हम निकालेंगे, यहां से एगो फिर एगो, अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। तो कै गो हो गया? एगो से फिर 3 फार्मूला, यानी 3 3 9 फार्मूला तुम लोग क्लियर कर लिया। 3 गो से कै गो बना लिए? 9 गो। अभी कौची वाला आ गया? क्या वाला आ गया? ये गुणनफल वाला आया, जो गुना करके हम 1 से 3 गो निकाले। अब दूसरा चीज समझो कि अब जोड़ से कै गो निकलेगा भाई? गुना वाला तो कहानी क्लियर कर लिए। अब यही चीज के मान लिया जाए, पहला फार्मूला पढ़े हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर 1। ये भी एगो फार्मूले है। तभी तक तो हम लोग अति अपोजिट करके देखे तो उससे 9 गो निकाल, ऐसे भी कै गो निकल जाएगा? 3 गो। तो ऐसे निकाल लेंगे तो कोची हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस के निकालेंगे, कॉस स्क्वायर के निकालेंगे तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कै गो निकल गया? 3 गो। एगो आप अथी प्लस वाला होगा, क्या चीज होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये होगा जी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना जी? अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो क्या इससे निकल जाएगा, अगर हमको टेन से टेन को खाली निकालना तो आप कुछ नहीं कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर इधर प्लस में है तो इस साइड माइनस, अगर सेक न निकाले जी, अब हम टेन निकाल रहे हैं, दूसरी साइड गया तो प्लस में, इस साइड आया था माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सोचो कै गो निकल रहा है? जोड़ सकते हो कि कितना फार्मूला हम निकाल दिए। तो इससे निकाले 3 गो, उधर निकाले थे 3 गो, ई प्लस में तो इस साइड आया तो माइनस में, सजा के लिखे हैं।
अगर देखो यही चीज के अगर तुम अगर ऐसे करके लिखे चाहोगे ना, तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस मिलके प्लस 1, तो इसी को लिख सकते हो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी होगा। तो गुना में फार्मूला थोड़ा सा है वो है, माइनस कहीं कॉमन लेने पड़ता है तो उनका फार्मूला निकलेगा जी, 3 वो निकल गया। फिर वो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला क्या चीज था, ये वार था ना जी, 3 गो से ये चौथा से भी कै गो निकल गया, 3 गो, और फिर साइन के 5वां से भी कै गो निकाल लिए थे, 3 गो, और छठा से कै गो निकालेंगे, वो क्या है लास्ट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको भी वैसा ही हम लोग निकाल लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी फिर से अगर हम खाली कॉट निकालेंगे तो कॉट इस साइड आ गया तो उस साइड चल गया तो प्लस में, इस साइड आ गया तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, उस साइड गया तो 1 प्लस क्या थे, इधर गया तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सोच लो बउआ कै गो निकल गया, 3 गो से। इतना फार्मूला का तुम्हारा नामकरण 3 का 300 3 का 9 312 3 15 3 से 18 फार्मूला क्लियर हो गया तुम्हारा। इतना ही से, इससे ज्यादा तुम लोग को कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखो इसका कैसे कैसे खेल है, ये तो फार्मूला का नामकरण हुआ। अब एक चीज देख लो, लंबाई कर्व के जो हम लोग यूज करते हैं, तो पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं कि 1 कैसे होता। तभी हम लोग पढ़े थे लाल बटा का, तो इसका साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना जी, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो अब देखो यहाँ पर कौन है, साइन थीटा बराबर लंब क्या पी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, उसी आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना जी। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, तो ऊपर क्या बच गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो हम लोग एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ऐसे करके इसको हम प्रूव्ड भी कर सकते हैं। आया समझ में। तो ये तुम्हारा था टोटल फार्मूला, नामकरण कैसे बन होता वो भी हम सिद्ध करके दिखा दिए, और ऐसे सब फार्मूला को भी तुम सिद्ध करके देख सकते हो अपने आप से। तो पहला नंबर बाबा त्रिकोणमिति पढ़े से पहले तुमको हम पूरा फार्मूला जो बेसिक रूप से आता है हम समझाने का प्रयास किए, और कैसे बनता है। अब पिछले क्लास में इसका नामकरण भी बताए थे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, टोटल चीज बताए थे। अब आपको हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर के, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और एक जब टोटल हम फार्मूला बता दिए हैं तो कोण के आधार पर तो बता अति भुजा के आधार पर तो बता ही दिए थे, अब कोण के आधार पर भी बता देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति के खेला समझो कि त्रिकोणमिति के खेला यही ट्रायंगल पर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम आगे हम लेके चलते हैं। एंगल वाला भी बता देते तुमको, एंगल वाला बता दे जी। ऐसे लाभ एक दो क्वेश्चन इसको हम डील कर देते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। देखो टाइम ठीक है बउआ, तो टोटल आप लोग के चीज मोटा मोटी हम समझा दिए। जो जेन्युइन चीज है जैसे फार्मूला कंडीशन जितना भी फॉर्म आया हमने समझाने का प्रयास किया। और कल नेक्स्ट टाइम में फिर हम मिलते हैं इसका थर्ड पार्ट के लिए इसी टाइम में।